हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल की थ्योरम 6.4 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 6.3 को कर लिया था और किसी ने अगर वो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो करते हैं शुरू थ्योरम 6.4। तो क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स देन each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। तो क्या बोलता है अभी थ्योरम में, मतलब कि अगर एक ट्रांसवर्सल है जो कि हमारे पास ये है पी क्यू, ये ट्रांसवर्सल है पी क्यू, इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस, मतलब ये गिवन है, यानी दो पैरेलल लाइंस ये हैं, एक ए बी है और एक है सी डी। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस और ये इंटरसेक्ट इनको कट कर रही है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, अब ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये हमारे इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड का मतलब या तो इधर वाले इंटीरियर मतलब इन दोनों का सम, या फिर इधर वाले इंटीरियर मतलब इन दोनों का सम। दोनों में से मैं कोई भी एक प्रूव कर सकता हूं। तो वो बताना है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ये दोनों का सम 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये मुझे क्या करना है, प्रूव। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, ये चीज गिवन है, ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल लाइंस एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट आर एंड सी डी एट पॉइंट एस रिस्पेक्टिवली। मैंने इसलिए लिखा, पहले ही बता कि क्योंकि पी क्यू मतलब पी क्यू पहले आया है, मतलब पी क्यू ए बी पहले आया है, तो पी क्यू को ए बी जो कट कर रहा है वो आर पे कर रहा है और पी क्यू को जो सी डी कट कर रहा है वो एस पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या लिख देंगे, एंगल ए आर एस मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी एस आर मतलब ये वाला एंगल, सी एस आर मतलब ये। तो इन दोनों का सम क्या दिखाना है, 180 डिग्री। या फिर एंगल बी आर एस यानी ये वाला प्लस डी एस आर यानी ये वाला, मतलब ये वाला। तो इन दोनों का सम क्या दिखाना है, 180। आप दोनों में से कोई भी एक दिखा सकते हो। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये 180 डिग्री का है। तो करते हैं शुरू, क्या होगा, तो फिर करेंगे, हम लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देखो ए आर एस जो मेरे पास ये वाला एंगल है, ये वाला, और सी एस क्यू ये नीचे वाला। ठीक है, ये वाला ए आर एस सी एस क्यू यानी ये दोनों। तो ये दोनों मेरे पास किस तरीके के एंगल है, ये दोनों मेरे पास होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक ट्रांसवर्सल कट करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल सी एस क्यू। किस चीज से इक्वल है ये, तो मैं यहां पे रीजन दूंगा इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है भाई, तो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1 कि ए आर एस इक्वल टू सी एस क्यू, कारण क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो, अब मेरे पास सी एस आर मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, और सी एस क्यू यानी ये वाला एंगल। तो ये दोनों क्या होंगे, तो ये दोनों देखो, एक ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे जब भी एक एंगल फॉर्म होता है, और ये मेरी एक रे हो सकती है, मतलब होगी सी एस सी, तो ये जो दोनों एंगल का सम होगा, यानी स्ट्रेट लाइन पे कभी भी जो एंगल फॉर्मेशन होती है वो कितने डिग्री की होती है, वो 180 डिग्री की होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी एस आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एस आर प्लस सी एस क्यू इक्वल टू क्या होगा, अभी बताया 180 डिग्री। और किस चीज़ से 180 डिग्री, यहाँ हम लिखेंगे लीनियर पेयर। तो ये हमारे बच्चों हो गए लीनियर पेयर। ठीक है, तो दोनों चीज़ हो गई। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, सी एस आर प्लस सी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री है, और 1 इक्वेशन में क्या था, ए आर एस इक्वल टू सी एस क्यू। तो मैं क्या करूँगा, सी एस क्यू की जगह, क्योंकि ये ए आर एस के इक्वल है, इस इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, ए आर एस प्लस सी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सी एस आर
प्लस में अभी मैंने क्या बताया आपको, सी एस क्यू की जगह आपको क्या लिख दोगे, ये प्लस ए आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ए आर एस ये, सी एस आर ये, ठीक है। तो ये आ गए, यानी ये वाला और ये वाला तो आ गए 180, और यही हमें चीज़ प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैंने इसको ये कर दिया, तो यही करना तो यही होगा। और सिमिलरली आगे हम लिख सकते हैं, या दूसरी डेरिवेशन करनी हो फिर इधर वाले एंगल ले लेंगे। अभी जैसे मैंने इधर वाले किया था, फिर मैं दिखा दूंगा। अगर मुझे ये प्रूव करने हैं तो बी आर एस इक्वल टू है डी एस क्यू के, ठीक है। फिर लिख दूंगा डी एस क्यू इक्वल टू है डी एस आर के, मतलब सम इनका 180 है। तो इस वाले एंगल को, यानी कौन से, इधर वाला जो है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। फिर इससे रिप्लेस, जब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे, तो इन दोनों का मेरा सम आ जाएगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये मैंने कर दिया सी एस आर प्लस ए आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। आगे मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहाँ पे आप लिख देना हैंस प्रूव्ड, यही आपको चीज़ प्रूव करनी थी। और सिमिलरली वी कैन प्रूव ये एंगल बी आर एस प्लस डी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। सो इससे हमारे पास जो इस थ्योरम में पूछा था कि ये दिखाओ कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आप कोई भी एक को प्रूव कर सकते हो, चाहे आप इसे प्रूव करके दिखा दो, चाहे इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इधर वाले प्रूव करते हो तो ये भी अपने आप होंगे ही होंगे, मतलब सप्लीमेंट्री, चाहे आप ये कर दो तभी ये होंगे। तो इसीलिए हमने ये वाले एंगल को प्रूव करके दिखा दिया कि ये 180 डिग्री है। यही चीज़ करनी थी, यही हमने लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हैंस प्रूव। और आगे मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली वी कैन प्रूव बी आर एस प्लस डी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम 6.4 कंप्लीट हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम 6.5 को करेंगे। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।